पुरुषार्थ की परिभाषा क्या है? कोई बता सकता है? सही वक्त पर सही व्यक्ति के साथ सही निर्णय ले लेना, ये पुरुषार्थ। अगर आपने सही व्यक्ति पर सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया और आपका निर्णय धन में नहीं बदला, तो वह आपका पुरुषार्थ व्यर्थ हो गया, वह मेहनत बेकार हो गई, क्योंकि आप उसको धन में नहीं बदल पाए, लाभ में नहीं बदल पाए। इसलिए सही वक्त पर सही व्यक्ति के साथ सही निर्णय जो व्यक्ति लेता है, जिससे कि उसे लाभ प्राप्त होता है, यही पुरुषार्थ की परिभाषा है। और पुरुषार्थ माने कुछ उदाहरण दूं, जैसे कि चाणक्य, उसने देश की विपरीत परिस्थितियों में सही वक्त पर चंद्रगुप्त को अपने साथ जोड़ा, सही व्यक्ति, और सही दिशा में काम किया। परिणाम क्या हुआ कि देश के अंदर की अराजकता समाप्त हो। यह चाणक्य का कार्य पुरुषार्थपूर्ण था। लेकिन अगर ऐसा ना होता तो क्या होता? चाणक्य की मेहनत बेकार हो जाती, उसका पुरुषार्थ फलित नहीं होता। अब जिनको आप भगवान कहते हैं, जैसे राम है, तो राम ने हनुमान को अपने कार्य के लिए सही समय पर सही तरह से प्रयोग कर लिया। अगर राम हनुमान को प्रयोग नहीं करते तो रावण को विजय प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि हनुमान ही था जो सुग्रीव और उसकी सेना का संचालन कर सकता था, राम की समस्याओं का निदान कर सकता था। अगर राम हनुमान के महत्व को नहीं समझते और हनुमान को इग्नोर कर देते, सुग्रीव पर ज्यादा विश्वास करते, तो शायद कभी भी राम युद्ध के लिए सेना इकट्ठी नहीं कर पाते। इसलिए पुरुषार्थ के फलित होने का कारण राम का सही समय पर हनुमान को पहचान कर अपने कार्य के लिए प्रयोग कर लेना था। इसी तरह कृष्ण ने सही समय पर अर्जुन को पहचाना, अपनी बहन की शादी की, उसको अपना रिश्तेदार बनाया और महाभारत युद्ध के लिए उसके बल का प्रयोग कर लिया और सफल हो गए, भगवान बन गए। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि सही समय पर सही व्यक्ति का चयन करके सही दिशा में कार्य करने से पुरुषार्थ फलित होता है। अन्यथा आप मेहनत करते रहते हैं और जीवन भर असफल होकर घूमते रहते हैं, आपको जीवन में कोई सफलता नहीं। यही सफल और असफल व्यक्ति के बीच में अंतर। मेहनत तो सभी करते, लेकिन मेहनत का डायरेक्शन पुरुषार्थ में कब बदलेगा? जब सही समय पर सही व्यक्ति को सही दिशा में आप प्रयोग करें। ये विवेक का विषय है, चिंतन का विषय है। किसी भी किताब में कहीं नहीं लिखा है कि व्यक्ति को हम किस समय किस दिशा में प्रयोग करें, कहीं इसकी पढ़ाई नहीं होती। ये विशुद्ध चिंतन का विषय, और जो व्यक्ति इसमें चूक जाता है वह जीवन में असफल है।